हेलो। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो अभी अभी आपके लिए जो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो निकल के आई है। ठीक है, वो ही न्यूज़ जो मैं आपके सामने वो हम शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें भी। तो यहाँ पे जो बोला गया है कि वो बोला गया है कि दिव्य हिमाचल की ये न्यूज़ है। इसमें बोला कि हिमाचल में अब जो नौकरी है आपकी वो टेट की तरह सेट देना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब क्लास 3 का जो वो फॉर्मेट है वो बदलने जा रहा है। ये बात कही है, किसने कही है वो भी आपको मैं जल्दी बताऊंगा भी यहीं पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो फॉर्मेट चेंज हो रहा है तो उससे जो क्या प्रभाव पड़ेगा। ये हमारे लिए अच्छी है, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए। लेकिन आपको यह बताता हूँ कि ये बोला किसने और है क्या इसके पीछे की पूरी कहानी। ठीक है, तो ये जो नई भर्ती एजेंसी के बारे में बोल रहे हैं, जो पहले भी एक रिपोर्ट आई थी कि ये मतलब जो नई भर्ती एजेंसी जो वो बनेगी। तो इस नया भर्ती एजेंसी का जो जिम्मा है वो है अपने किसके पास रिटायर्ड आईएएस अधिकारी दीपक सानन को सौंपा गया इसका जिम्मा। ठीक है, तो कमेटी ने जो अपनी जो पहली रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंप दी है। ठीक है, और वो जो आपकी रिपोर्ट है उसकी सिफारिश पहले भी की गई थी कि क्लास 3 की भर्तियों में जो भी होगा आपका वो सेट के बेस पे जो आपको पहले सेट करना क्लियर करना पड़ेगा। तो सेट ये कुछ ज़्यादा है नहीं आपके लिए, मतलब नॉर्मली है, कोई ज़्यादा कुछ इसमें होता नहीं। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ये सेट होता है क्या आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इसमें कोई ज़्यादा नहीं होगा, 100 मार्क्स का तो ये रखेंगे। लेकिन सेट में इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि आप सोचेंगे कि इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, कि मतलब और तैयारी करनी पड़ेगी, डबल डबल तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है इसमें भी। नॉर्मल सा होता है आपको। जैसे आपको सेट के लिए बोला गया है तो इसकी एक लिमिट रखी गई है कि मतलब ये लिमिट होती है इसकी 2 से 3 साल तक। ठीक है, मतलब 2 से 3 साल तक। जैसे आपका जेबीटी में होता था कि आपको पहले टेट क्लियर करना पड़ता था। ठीक है, टेट मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करना पड़ता था। फिर आप जो वो जेबीटी के लिए या फिर मतलब जो आपका और एग्ज़ाम होते हैं जेबीटी वगैरह उसके लिए आप जो तो क्वालिफाइड कर सकते थे। पर कब, जब आप टेट क्लियर करते हो तभी। ठीक है, तो वो ये प्रोसेस है आपका कि जैसे टेट क्लियर करने के बाद, सेट क्लियर करने के बाद आप जो है टीजीटी के लिए या फिर जेबीटी के लिए जो आप उसके लिए अप्लाई करते हैं, इसकी 3 साल की गारंटी है। मतलब 3 साल के बाद जो आपका ये फिर दोबारा से होएगा। ठीक है, तो 3 साल के लिए आप सेट का जो आपका रहेगा 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि ये जो कमेटी की जो पहली रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है सरकार को। ठीक है, और सरकार को ये जो रिपोर्ट है ये पसंद भी आई है। तो इसमें यह है कि पारदर्शिता रहेगी आपके लिए, क्योंकि इस पे क्या हो गया, एक तो आपके जो मतलब पीछे जो आपका फ्रॉड हो रहा था, जैसे पटवारी में पेपर लीक हो रहे थे, उस हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये इन्होंने कहा भी है कि 2.5 से 3 महीने के अंदर जो है ये एजेंसी बन के तैयार हो जाएगी। अब जो अपने पटवारी का टेस्ट है, अगर एजेंसी रेडी हो गई पहले ही 2.5 से 3 महीने के अंदर, तब तो आपका पटवारी का भी मतलब सीबीटी होगा। पर ये अभी कंफर्म नहीं है इसके बारे में। ठीक है, अब दूसरी रिपोर्ट अगर इसकी सही सही टाइम से आ जाती है तब ये डिपेंड करेगा कि जो पटवारी का अपना टेस्ट कैसा होगा। तो यहाँ पे सीधा लिखा है कि जो टेस्ट लेवल जो सरकारी एलिजिबिलिटी 12वीं पास और ग्रेजुएट तक सभी अभ्यर्थी भाग लेंगे। मतलब ये जो आपका सेट होगा इसमें जो आपके 12वीं पास जो अभ्यर्थी है वो भी भाग लेंगे और जो ग्रेजुएट है वो भी भाग लेंगे। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए ध्यान से। मतलब जो सेट में बैठेंगे, ठीक है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में, वो +2 वाले भी बैठेंगे और ग्रेजुएशन वाले भी बैठेंगे। ठीक है, +2 वाले भी और ग्रेजुएशन वाले भी बैठेंगे। लेकिन इसका क्राइटेरिया तो अलग अलग ही होगा बाद में, कि आपका जो पटवारी का एग्ज़ाम है उसके लिए तो अलग ही क्वालिफिकेशन होती है +2। लेकिन आपको जब कॉमन एलिजिबिलिटी टास्क होंगे तो +2 और आपके ग्रेजुएशन वाले दोनों इकट्ठे बैठेंगे और इसका 3 साल का क्राइटेरिया होगा। मतलब ये कि 3 साल तक ये वैलिड होगा, 3 साल के बाद आपको फिर सेट देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप आपका सेट में होगा क्या क्या, तो सेट में वो होता है, पहले आपको ये रिपोर्ट पढ़ा लेता हूँ सारी। तो ये बोला कि वही फिर आगे जो विभिन्न पदों के लिए भर्ती के लिए पात्र होंगे। जैसे टीचर का वो आपको बता दें कि जैसे टीचर के लिए आपको देना पड़ता था पहले टेस्ट, फिर उसी के बाद ही आप जेवीटी या टीजीटी के लिए जो आप कर सकते थे अप्लाई। ठीक है, जब पहले टेट देना पड़ता था उसी के हिसाब से सारा कुछ है। ठीक है, अब इन्होंने आगे बोला कि जो नई भर्ती एजेंसी को लेकर कमेटी ने पहली रिपोर्ट सरकार को सौंपी दी थी, वो सरकार को पसंद आ गई है। ठीक है, अब अक्टूबर महीने में जो वो दूसरी रिपोर्ट जो वो सरकार को सौंपी जाएगी, जिसके बाद ही नई भर्ती एजेंसी का फैसला होगा। तो अब इस फैसले को होने में टाइम लगेगा। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो आपका सेट है तो उसमें सेट में होगा क्या क्या। ठीक है, तो आपका 100 नंबर का होगा। ठीक है, होगा तो कंप्यूटर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होना कंप्यूटर बेस्ड पे ही होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें आपका मानो कि थोड़ा सा ये पूछ लेंगे क्या
इंग्लिश का पूछ लेंगे, थोड़ा सा आपसे पूछ लेंगे जीके का पूछ लेंगे, ठीक है, और करंट अफेयर पूछ लेंगे, और आपसे के बाद क्या पूछेंगे, नेशनल जीके थोड़ा बहुत वो पूछ लेंगे, और हिमाचल का तो ज़रूर पूछेंगे, आप जहाँ कह रहे हो आपको उसके बारे में नॉलेज है कि नहीं है, आपको ये पूछे जाएंगे। और इसमें से आपके कितने 30 से 35 जो मार्क्स वो कंपलसरी होंगे, पहली एलिजिबिलिटी पास से जो आपके मार्क्स होते हैं वो यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपकी नई एजेंसी के बारे में रिपोर्ट थी। तो ये आपके दीपक सैनन है जो हमारे अधिकारी हैं, रिटायर आईएएस अधिकारी है, उनको जो इस एजेंसी का जो मतलब जिम्मा सौंपा गया है। और इसकी बात यह है कि इस एजेंसी का एक अध्यक्ष होगा, ठीक है। बाकी जो रिपोर्ट होगी आगे जो भी न्यूज़ होगी वो आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। तब तक मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।